ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज हम फ्रेंड्स जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं, लास्ट डे है जेमा एंट्रेंस क्लास 11 का। और आप लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं कि मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं दे पाया। तो फ्रेंड्स कुछ अपनी पर्सनल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं ये सब नहीं दे पाया। तो लेकिन मैंने पहले के चैप्टर्स में काफ़ी आपको अच्छे से पढ़ा रखा है और आपकी अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस टेस्ट को आसानी से क्रैक कर पाएंगे और आसानी से आप इस टेस्ट को अच्छे से कर लेंगे। मैं यहाँ पर आज आपके सामने कुछ टिप्स लेकर आया हूँ जो आपको क्रैक करने में इसको मदद करेंगे। टेस्ट को क्रैक करने में आपको आसानी से ये टेस्ट क्रैक हो जाएगा। इन्हीं टिप्स को लेके मैं आज यहाँ पर बात करूँगा आपसे। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा नेगेटिव मार्किंग को लेकर, कि बहुत सारे बच्चों में नेगेटिव मार्किंग को लेकर जो डर है वो आपको जो है कैसे दूर करना है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग की जहाँ तक बात होती है तो नेगेटिव मार्किंग हर बच्चे के लिए हुआ है और हर बच्चे के लिए एक अलग सी चीज़ होती है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग फ्रेंड्स से आपको डरना नहीं है, बल्कि क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग से खेलना है। अब आप सोचोगे कि भाई खेलना कैसे है, तो खेलने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है। अगर आप किसी आंसर को लेके, सपोज़ करिए आपके पास एक आंसर है, ठीक है, और उसमें आप जो है, आपको कई बार ऐसा होगा कि दो ऑप्शन आते होंगे और दो ऑप्शन नहीं आते होंगे, ठीक है। तो आपको करना ये है कि अगर आप 50% वाले जो दो ऑप्शंस हैं उसमें श्योर हैं कि ये 50% के जो दो ऑप्शंस हैं ये हमें मालूम है कि इसमें से कोई एक ना एक आंसर है, तो आपको वहाँ पर अपना जो गेस है, अपना जो तुक्का है वो चला देना चाहिए। क्योंकि अभी आप 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है मिसाल के तौर पे, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग में आपका अगर सही चला गया तो एक मिलेगा या दो मिलेंगे, और गलत चला गया तो 25 यानी 1/4 कटेगा। तो इसलिए जहाँ पर आप 50% भी श्योर हों वहाँ पर अपना आंसर ज़रूर लगाएं। तो ये बात हो गई आपके लिए नेगेटिव मार्किंग को लेके। तो नेगेटिव मार्किंग मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप 50% भी अगर आपको आंसर आता हो तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को लेने में, नेगेटिव मार्किंग करने में कोई दो राय नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। तो आप वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को यूज़ कर सकते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग जिन टेस्ट में नहीं है, पहली बात तो सारे टेस्ट में है, अगर नहीं है तो फिर तो आप फ्री हैं। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसमें जो है आप तुक्का मार सकते हैं। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें टेस्ट के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अभी तक जितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, घर पर टेस्ट को लगाया होगा, तो आपको एक टाइम का एक रेशियो बन गया होगा आपके लिए। उसके साथ भी मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपको जो आंसर अच्छे से आते हैं, चाहे वो साइंस सेक्शन से हो, चाहे वो मैथ सेक्शन से हो, चाहे वो इंग्लिश सेक्शन से हो, चाहे वो जीएस है किसी भी टेस्ट में, तो जिस सेक्शन से वो ऑप्शंस आ रहे हैं या जिस सेक्शन से वो चीज़ें आ रही हैं, तो फ्रेंड हम बात कर रहे थे कि हमें जो है कैसे हमें टाइम को मैनेजमेंट करें, कैसे टाइम को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले काम हमें ये करना है कि जो आंसर हमें अच्छे से, बहुत अच्छे से आते हैं उनको हम सॉल्व करें। उसके बाद हम उन आंसर्स को सॉल्व करें जहाँ पर हम 50% भी श्योर हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है उसमें आपको जो है सबसे पहले करना चाहिए सॉल्व मैथ्स को, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको सॉल्व करना चाहिए साइंस को, और तीसरे नंबर पे आपको जो है अदर सब्जेक्ट को छूना चाहिए। तो ये बात हो गई टाइम मैनेजमेंट को लेके। बाकी नॉमिनल्स एंट्रीज़ जो हैं, ओएमआर की जो एंट्रीज़ हैं वो आप अच्छे से करिए ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो, आराम से बैठकर करिए, अच्छे से देख लीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है इन्विजिलेटर को पूछिए, कि इन्विजिलेटर्स आपको वो बताएंगे, सारे इंस्ट्रक्शन सारे समझाएंगे किस तरीके से आपको वो ओएमआर फिल करनी है। उसके अलावा जहाँ पे आप जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं या आपने ये छोड़ रखा है कि हम इनको लास्ट में करेंगे, कई बार ये सवाल करते हैं बच्चे कि ओएमआर शीट को जो है साथ साथ फिल करें कि 10-12 कर लें, या कि सब पूरा पेपर कर लें फिर ओएमआर को काला करें। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, वैसे आपका अपना अपना सबका होता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप जो है 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, उसके बाद 10 उसको वो कर ले, ब्लैक कर लें, फिर एन सर्किल कर लें, 10-12 क्वेश्चन कर लें, फिर एन सर्किल कर लें। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे टाइम के साथ, और टाइम का मैनेजमेंट भी आपका हो जाएगा। लास्ट बात करते हैं कि कट ऑफ की क्या बात करेंगे। तो कट ऑफ की तो हमें अभी बात नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी हमारे पास पेपर नहीं आया है। कल चैनल पर शाम को लगभग
ऐसे मान के चलिए 8 बजे के आसपास हम चैनल पे पेपर सॉल्व कर देंगे और चैनल पे आपको पूरा सॉल्व्ड पेपर मिलेगा A to Z। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप हमारे चैनल पे जुड़े रहे तो आपको चैनल पे सॉल्व्ड पेपर मिल जाएगा। और एक आखिरी प्रश्न था आप लोगों का, उसका भी मैं जवाब यहाँ दे दूँ। एक आखिरी क्वेश्चन था आप लोगों का, कितने क्वेश्चंस तक हम सेफ़ हैं। देखिए ये जो बात है कितने क्वेश्चंस तक सेफ़ हैं, ये बात इस बात पे लेकर डिपेंड करती है कि क्वेश्चंस का पेपर पैटर्न क्या है, पेपर का जो मॉडरेट था कि इजी था कि हार्ड था, कितने बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट करा है। आप जानते हैं कि कोरोना चल रहा है और कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा प्रकोप भी है, तो इस टाइम पर जितने बच्चे भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उस हिसाब से एक रेशियो निकलेगा, उस हिसाब से पेपर का पैटर्न देखा जाएगा, उसके हिसाब से फिर एक कट ऑफ तय होगा कि कितने क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से आपको जो है अगर 70 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं अच्छे से तो आप उसको जो है अटैम्प्ट ज़रूर करिए। और 70 क्वेश्चंस जो है कि अगर आप कर लेते हैं तो मेरे ख़्याल से जनरल कैटेगरी में और गर्ल्स कैटेगरी में आप सेफ़ रहते हैं। 70 के ऊपर 75 तक चले जाएगा, लगभग इतने तक आप सेफ़ रहते हैं। तो इसके साथ साथ जो है सबसे ज़रूरी जो काम है OMR अच्छे से भरिए, उसमें डेट्स की एंट्रीज़ जो रोल नंबर एंट्रीज़ हैं, क्योंकि अगर वो एंट्रीज़ आपकी गलत हो जाती है तो फिर आपका पूरा जो टेस्ट है उसका मतलब ही ख़त्म हो जाता है। साइंस के जो चैप्टर्स है, अब आप कुछ मत पढ़िए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, वैसे आपका अपना एक्सपीरियंस है जो भी रहा हो कि आप रात को पढ़ते हो एक एग्ज़ाम से। कुछ बच्चे कहेंगे कि हम तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए और किताबों को बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहे और आपका अपना एक्सपीरियंस हो तो आप उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं। लास्ट में अगर आप देखना चाहें तो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके साथ साथ एसिड बेस एंड सॉल्ट, बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन, इससे क्वेश्चंस आने की जो है प्रबल संभावना है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इन दोनों टॉपिक्स से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है जहाँ तक बात हम करें 9th के सिलेबस की, तो 9th के सिलेबस से जामिया ज़्यादा नहीं पूछती और जामिया ज़्यादा नहीं पूछेगी, तो इसलिए जो है आप उससे निश्चिंत रहें। जितनी आपने तैयारी कर ली है अब नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अब हमारे पास नया पढ़ने का टाइम है। अब आप जितनी भी तैयारी आपने करी है उसे चाहे तो रिवाइज़ कर सकते हैं और एक भरपूर नींद लीजिए और भरपूर नींद लेकर जो है आप इसको सॉल्व करिए। और आपको एक और इन्फो देनी है लास्ट में कि AMU के लिए जो तैयारी है क्लास 11th की वो बिल्कुल रेगुलर चलेगी। कुछ इश्यूज़ थे जो अब सॉल्व हो गए, रिजॉल्व हो गए हैं, तो उसके बाद जो है अब आपके पास जो है रोज़ हम इसके लिए चैनल्स पर तैयारी कराएंगे, तो आप जुड़े रहिए और दूसरे लोगों को भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको आसानी से फ्री में ये सारी चीज़ें मिल सके जो ज़रूरी हैं और जो उनके टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। AMU में भी करीब 1 मंथ का टाइम है पूरा, तो उसमें काफ़ी अच्छी बेटर तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आखिर में मैं कि ज़्यादा लंबी नहीं बात करता क्योंकि आपका आज टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़रूरी समय है और आपको सोना भी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैंने जो आपको पढ़ाया है या जो आपने अपने आप पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, वो आपकी मेहनत सफल होगी। खुदा का नाम लेकर जाइए, अल्लाह का नाम लेकर जाइए, भगवान का नाम लेकर जाइए, आपको सफलता बहुत बहुत मिलेगी। और साइंस क्लियर क्लासेस विशेस यू वेरी वेरी हैप्पी जर्नी टू जामिया। आपका स्वागत है हो जामिया में, आप जामिया में पहुँचे हैं, अच्छे से पढ़ें। बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है जामिया इंडिया की और वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल भी है पढ़ने का, तो आप उसमें पढ़ें। और साइंस क्लियर क्लासेस और उसकी पूरी टीम के साथ साथ पूरी टीम का जो है आपकी बहुत बहुत बधाइयाँ हैं उसकी तरफ से, और आपका सिलेक्शन हो और आप कामयाब हो जाएं और आप जो है जामिया में सिलेक्शन लें क्लास 11th में। इसी उम्मीद के साथ साइंस क्लियर क्लासेस आपको विशेष करता है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।